संसद से अयोग्य होंगे घोषित? सभी के जहन में घूम रहा ये सवाल। धक्का मुक्की विवाद ने पकड़ा तूल। गांधी परिवार की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। आखिर अब क्या होगा गांधी परिवार का अगला कदम? संसद मामले के बाद सभी के जहन में ये सवाल भी है कि क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हो जाएगी? तो हम आपको बताते हैं, ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब उन्हें दोषी ठहराया जाए और 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा के अनुसार किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए और कम से कम 2 साल की कैद की सजा पाने वाले व्यक्ति को दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्य ठहराया जाएगा और रिहाई के बाद 6 साल तक अयोग्यता जारी रहेगी। पिछले साल इसी प्रावधान के तहत राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया था, जब सूरत की एक अदालत ने उन्हें मानहानि के मामले में दोषी ठहराया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी, जिससे उनकी अयोग्यता का आधार हट गया और उन्हें सांसद के रूप में बहाल कर दिया गया। संसद में धक्का मुक्की को लेकर जमकर हंगामा हुआ। भाजपा के 2 सांसदों को गंभीर चोटें आई, उन्हें टांके भी लगे हैं। भाजपा की शिकायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। उन पर सांसदों के साथ मारपीट करने के आरोप लगे, लेकिन हर कोई जानना चाहता होगा कि संसद में उस वक्त हुआ क्या। ऐसी कौन सी स्थिति बनी कि सांसदों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई? चश्मदीदों के हवाले से हम आपको बताते हैं कि संसद में आखिर हुआ क्या था। संसद के इस सत्र में पहली बार भाजपा ने बीते कल यानी गुरुवार को सुबह 10 बजे मक्कर गेट पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया। उनकी मांग थी कि कांग्रेस वर्षों तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने के लिए माफी मांगे। इसीलिए सुबह 10:15 बजे तक 100 से ज्यादा भाजपा सांसद मक्कर द्वार पर जमा हो चुके थे, तख्तियां लहरा रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे। इसके मात्र 20 मिनट बाद ही प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के सांसदों का एक बड़ा दल भी वहां पर पहुंच गया। ये लोग भीमराव अंबेडकर प्रतिमा से पुराने संसद भवन का चक्कर लगाने के बाद मक्कर द्वार की ओर कूच करने वाले थे। इस दल में प्रियंका गांधी के साथ डीएमके, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दलों जैसे कई दलों के सांसद भी शामिल थे। सीआईएसएफ के सिक्योरिटी दस्ते ने कांग्रेस के मार्च को मक्कर द्वार के पास प्रवेश द्वार की ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस सांसद पुराने संसद भवन के प्रवेश द्वार के पास से ही जाने लगे। वहां पर भाजपा के सांसद पहले से मौजूद थे और तभी टकराव की नौबत आ गई। राहुल गांधी भी चमकीले नीले रंग की टी-शर्ट पहने हुए आमने सामने आ गए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। मक्कर द्वार के सामने खुले घेरे में करीब 150 से 200 सांसद मौजूद थे। कांग्रेस के सांसद जहां गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और अंबेडकर की तख्तियां लेकर जय भीम का नारा लगा रहे थे, वहीं भाजपा के सांसदों ने भी कांग्रेस नेताओं के सामने कांग्रेस शर्म करो जैसे नारे लगाते हुए उतनी ही जोरदार आवाज में जवाब दिया। दोनों पक्षों के बीच आमने सामने की स्थिति बनी रही और फिर गांधी परिवार और कुछ कांग्रेस सांसदों ने मक्कर द्वार के सामने बैठकर अपना विरोध जारी रखा। यह सब करीब 15 मिनट तक चलता रहा। सीआईएसएफ दोनों गुटों के बीच नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि प्रोटोकॉल के अनुसार वे किसी भी सांसद को नहीं छू सकते। असली दिक्कत सुबह 11 बजे के आसपास शुरू हुई, जब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने अपने सामने बैठे भाजपा सांसदों के बीच से होते हुए मक्कर द्वार से संसद में प्रवेश करने का फैसला किया। तभी सांसदों के बीच काफी धक्का मुक्की हुई और बाद में भाजपा के प्रताप सारंगी मक्कर द्वार की सीढ़ियों के पास से गिरे हुए देखे गए। उनके सिर से खून बह रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने ही उन्हें धक्का दिया था। भाजपा ने घायल सांसदों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने बताया कि प्रताप सारंगी को 2 टांके लगाने पड़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता सांसदों से मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धक्का मुक्की में घायल मुकेश राजपूत से फोन पर बातचीत की और हालचाल जाना। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि उन्हें भी भाजपा सांसदों ने धक्का दिया।
इंडिया अलायंस के कुछ सांसद अंबेडकर की तस्वीरों वाले मकर द्वार की 4 दीवारी पर चढ़ गए और एक महिला सांसद भी मकर द्वार पर लगी मूर्ति पर चढ़ गई, जो दृश्य अब तक नए संसद भवन में कभी नहीं देखा गया। भाजपा के 2 सांसदों के साथ हुई वास्तविक घटना का कोई वीडियो नहीं आया है। कांग्रेस के इस दावे का समर्थन करने के लिए भी कोई वीडियो नहीं मिला। सबसे बड़ी बात, जहां पर यह घटना हुई वहां पूरा इलाका सीसीटीवी कैमरों से घिरा हुआ है। अब उनकी फुटेज पूरी कहानी बयां करेगी। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई में भी कई फुटेज का इस्तेमाल किया जाएगा और ये महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकता है।